नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, द दिस कीवर्ड। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। जो शुरू करते हैं। आज इस दिस की मिस्ट्री को सॉल्व करके ही रहेंगे। देखो, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एकदम क्लियर रोड मैप है। पहले हम समझेंगे कि भाई दिस इतना कंफ्यूजिंग है ही क्यों। फिर इसके जो मेन रूल्स हैं यानी डिफॉल्ट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और न्यू बाइंडिंग, उनको डिकोड करेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के एक स्पेशल केस यानी एरो फंक्शंस को देखेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, हम कोड करके एक कॉमन बग को लाइव फिक्स करेंगे। चलें? तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आमने सामने देखते हैं। ये दिस इतना परेशान क्यों करता है? क्योंकि इसका बिहेवियर ना एकदम अनप्रिडिक्टेबल लगता है। कभी ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है और अगले ही पल कहीं और ही गायब हो जाता है। बिल्कुल रैंडम सा लगता है ना? ये देखो, स्क्रीन पे देखो, ये है हमारी मेन मिस्ट्री। पहले केस में जब हम ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट कॉल करते हैं तो मस्त आउटपुट फू मिल जाता है। यहाँ दिस हमारा ऑब्जेक्ट ओबीजे है, क्लियर है। लेकिन जरा दूसरा केस देखो, हमने बस उसी फंक्शन को एक नए वेरिएबल fn में डाला और कॉल कर दिया, और आउटपुट अनडिफाइंड, मतलब फंक्शन वही लेकिन रिजल्ट अलग। हुआ है आपके साथ ऐसा? फॉर श्योर हुआ होगा। तो इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने की जो मास्टर की है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपी है। इसको दिमाग में लॉक कर लो। विस की वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि फंक्शन को कॉल कैसे किया गया है। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन को डिफाइन कहाँ किया गया है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये एक लाइन ही सारे पजल सॉल्व कर देगी। चलो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पहले दो सबसे कॉमन रूल्स को समझते हैं जो मैं बता रहा हूं आपके 80% दिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। पहला रूल है डिफॉल्ट बाइंडिंग। सिंपल सा रूल है, जब भी किसी फंक्शन को सीधे सीधे कॉल किया जाता है अकेले बिना किसी ऑब्जेक्ट के, तो दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो ब्राउजर्स में विंडो ऑब्जेक्ट होता है। हमारे मिस्ट्री एग्जाम्पल के दूसरे पार्ट में एग्जैक्टली यही हुआ था। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? इस कोड को देखो, एक सिंपल सा फंक्शन है फंक, जिसे हमने डायरेक्टली कॉल किया। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई डॉट नहीं है, कुछ नहीं, बस फंक फंक्शन। इस केस में डिफॉल्ट बाइंडिंग रूल अप्लाई होता है और दिस सीधा ग्लोबल विंडो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एकदम क्लियर एग्जाम्पल है, राइट? ओके, दूसरा रूल है इम्प्लिसिट बाइंडिंग। जब किसी फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के मेथड की तरह कॉल किया जाता है, मतलब डॉट लगाकर, तो दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो डॉट के लेफ्ट में होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट वाला केस है। इस कोड को ध्यान से देखो। जब obj.print कॉल हुआ तो बस एक चीज नोटिस करो, डॉट के लेफ्ट में क्या है? हाँ, obj है। इसलिए इम्प्लिसिट बाइंडिंग रूल के हिसाब से इस फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू obj बन गई। सिंपल। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अच्छा, अभी तक हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट दिस को कैसे डिसाइड करता है, लेकिन अब आएगा असली मजा। अब हम देखेंगे कि हम एज डेवलपर्स दिस की वैल्यू को डायरेक्टली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में। तीसरा रूल है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। यहाँ हम जावास्क्रिप्ट को एक्सप्लिसिटली, मतलब साफ साफ बताते हैं कि हे, इस फंक्शन के लिए दिस की वैल्यू ये ऑब्जेक्ट होगी। इसके लिए हमारे पास 3 टूल्स हैं, डॉट कॉल, डॉट अप्लाई और डॉट बाइंड। ये डिफॉल्ट या इम्प्लिसिट रूल्स को ओवरराइड कर देते हैं। यहाँ देखो, हमने बाइंड का यूज किया। foo.bind obj लिखने से एक नया फंक्शन foo.obj बन गया। अब ये जो नया फंक्शन है ना, ये परमानेंटली ऑब्जेक्ट से जुड़ चुका है। फेविकॉल का जोड़ है। अब आप foo.obj को कहीं भी कॉल करो, कैसे भी कॉल करो, इसके अंदर दिस हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। माइंड इधर ही है। हमारा चौथा और आखिरी मेन रूल है न्यू बाइंडिंग। जब भी आप किसी फंक्शन को न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करते हो, मतलब उससे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उस फंक्शन के अंदर दिस एक बिल्कुल नए खाली ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो उस पल क्रिएट हो रहा होता है। ये क्लास का एग्जाम्पल देखो। जैसे ही हम न्यू माई क्लास लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट पर्दे के पीछे 3 काम करता है। एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता है,
दिस को उस नए ऑब्जेक्ट से लिंक करता है और फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस हमेशा वो नया बन रहा इंस्टेंस ही होता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ठीक है, हमने 4 मेन रूल्स देख लिए, लेकिन अब पिक्चर में एंट्री होती है हीरो की या विलेन की, जैसा भी सोचो। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में एक एक्सेप्शन है, एरो फंक्शंस। ये दिस को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करते हैं। ये लाइन ध्यान से समझो। एरो फंक्शंस का अपना दिस होता ही नहीं है। ये बड़े आलसी होते हैं। ये कहते हैं भाई मैं मेहनत नहीं करूंगा, मेरे पेरेंट के पास जो दिस है मैं वही यूज कर लूंगा। मतलब जहां एरो फंक्शन लिखा गया है उसके आसपास दिस की जो भी वैल्यू थी ये उसी को यूज कर लेते हैं। ये पिछले चारों रूल्स को इग्नोर मार देते हैं। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये स्लाइड दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर देगी। देखो, लेफ्ट में रेगुलर फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया तो दिस ऑब्जेक्ट बन गया, ये था इम्प्लिसिट बाइंडिंग। लेकिन राइट में देखो, एरो फंक्शन को इससे मतलब ही नहीं है कि उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया गया। उसने देखा कि मुझे जहां बनाया गया था, मतलब ग्लोबल स्कोप में, वहां दिस क्या था, और उसने ग्लोबल दिस को पकड़ लिया। ये पॉइंट सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर बताओ, एरो फंक्शन दिस कहां से लेता है? जहां से कॉल हुआ वहां से, या जहां वो डिफाइन हुआ वहां से? सोचो। हाँ, जहां वो डिफाइन हुआ। बहुत हो गई थ्योरी, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। अब हम दिस से रिलेटेड सबसे कॉमन बग को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ओके? तो हमारा मिशन ये है, हम एक क्लास बनाएंगे जिसमें एक मैसेज होगा, फिर एक एलिमेंट पर क्लिक लिसनर ऐड करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उस लिसनर के कॉलबैक फंक्शन के अंदर दिस कैसे गड़बड़ हो जाता है, और फिर हम उसे डॉट बाइंड और एरर फंक्शन दोनों तरीकों से फिक्स करेंगे। रेडी हो? ये देखो, ये है बगी कोड। ऐड इवेंट लिसनर के कॉलबैक के अंदर दिस की वैल्यू हमारी सम क्लास का इंस्टेंस नहीं रहती। पता है क्या बन जाती है? वो एलिमेंट जिस पर क्लिक हुआ, और उस एलिमेंट पर डॉट MSG नाम की कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, इसलिए हमें मिलता है अनडिफाइंड। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, सोचो गलती हो तो कैसे फिक्स करोगे। अब देखो, इस प्रॉब्लम के 2 सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। पहला, पुराना तरीका, डॉट बाइंड यूज करना। इससे हम कॉलबैक फंक्शन को एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि भाई दिस के लिए हमारे क्लास का इंस्टेंस ही यूज करना। दूसरा, नया और ज्यादा पॉपुलर तरीका, एरो फंक्शन यूज करना। एरो फंक्शन, जैसा हमने सीखा, ऑटोमेटिकली पेरेंट स्कोप से दिस उठा लेता है और प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एग्जाम्पल क्लियर था? तो आज हमने क्या सीखा, चलो जल्दी से समराइज करते हैं। हमने दिस के 5 चेहरे देखे। डिफॉल्ट, जो विंडो होता है। इम्प्लिसिट, जो डॉट के लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है। एक्सप्लिसिट, जो ऑब्जेक्ट हम डॉट बाइंड को देते हैं। न्यू, यानी नया बनाया गया इंस्टेंस। और इन सब का बाप, एरो फंक्शन, जो अपने पेरेंट से दिस चुरा लेता है। अब आपके पास दिस को कंट्रोल करने की सारी पावर है। अब जब आपके पास सारे रूल्स हैं तो सोचो, आप रिएक्ट, नोड या किसी और पॉपुलर लाइब्रेरी के कोड में जाकर देखोगे कि वहां दिस को कैसे यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड में। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।